रामनवमी का दिन था और मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी। तब एक फ़ोन कॉल आया और मैं उठकर बैठ गई। अब आप सोचो फ़ोन कॉल किसका होगा? जी हाँ, वो फ़ोन कॉल मेरी सासू माँ का था। उन्होंने कहा तुम अभी तक उठी नहीं हो और मैंने कहा नहीं नहीं बस अभी उठ रही हूँ। और वो एक ऐसा अलार्म है ना जिसे आप स्नूज़ भी नहीं कर सकते। मैं जल्दी जल्दी उठ के बाथरूम में गई नहाने के लिए, क्योंकि बिना नहाए तो प्रसाद बन ही नहीं सकता। तबीयत तो मेरी नासाज थी लेकिन खाना तो बनना था, प्रसाद तो बनना था। अगर रामनवमी के प्रसाद मैंने डिले कर दिया और लेट कर दिया तो सारे देवता मुझे अनफॉलो कर देने वाले हैं, मुझे पता है, क्योंकि राम जी तो सबके फेवरेट हैं। मैंने भी कोशिश करी मम्मी की तरह अच्छी सी आलू की सब्जी और चना बनाऊं, लेकिन फर्क बस इतना था कि मम्मी के हाथों में ना स्वाद है और मेरे हाथों में यूट्यूब की रेसिपी, जिसे देख देख के मैंने बनाना सीखा। अब मेरी क्यूट सी कन्या अपने जगहों पे जा करके पैसे इकट्ठे करी और मुझे बता रही है कि मम्मी मैंने इतने पैसे कमाए। मतलब फुल ऑन बिजनेस चल रहा होता है इन बच्चों का, खाने पीने से उनको कोई मतलब नहीं होता। और यहाँ मेरी जो दीदी हेल्पर है वो भी काम करने आ गई थी और खाना देख के ऐसा लग रहा था कि स्वयं राम जी ने अपने हाथ पकड़ के, मतलब मेरे हाथ पकड़ के खाना बनवाया, क्योंकि टेस्ट काफ़ी अच्छा आया था। जबकि इस टाइम ऐसा होता है कि हम टेस्ट भी नहीं कर पाते खाने को। फिर से बुलावा आ गया और वो नीचे चली गई। और बुलावा तो मेरा भी आया था। मम्मी जी ने पूछा कि मैंने हलवा और खीर बना लिया, क्या तुमने अपना काम कर लिया? मैंने कहा हाँ मम्मी जी, मैंने भी सब्जी और चने बना दिए, क्योंकि हम दोनों अपना काम बांट लेते हैं। बहुत सारा बनाना होता है ना, इसलिए हम बहुत सारा इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे पास रेंटर है और कम से कम 25-30 प्लेट हमें एक्स्ट्रा भी लगाना होता है। साथ में जो हेल्पर्स हैं उनको भी देना होता है। तो प्रसाद बनाकर मैं नीचे आ गई और नीचे आकर पहले भगवान जी को मत्था टेका, उसके बाद हमने प्लेट लगाने की तैयारियां शुरू करी। कन्याओं की थाली फुल फील और फुल डेकोरेशन के साथ लगती है, जिसमें हलवा, पूरी, खीर, चॉकलेट्स, चिप्स, ये सब चीज़ें होती हैं। अब मॉडर्न कन्याएं हैं तो मॉडर्न चीज़ें तो होंगी ही, क्योंकि भैया इन बच्चों का टेस्ट ही मॉडर्न होता है। ये चिप्स वगैरह ही खाते हैं और ये जो हलवा पूड़ी होता है ना, ये मम्मियों के पास जाता है, मम्मियाँ खाती हैं। ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस करके देख रही हूँ ना कि मेरी बेटी की थाली में चिप्स वगैरह गायब हो जाता है, लेकिन बाकी चीज़ें जो होती हैं वो बची रह जाती हैं। प्लेट्स वगैरह लगाने के बाद अब आती है हवन की बारी और इसमें हम धूप दिया सब जला लेते हैं। और मैंने हवन भी किया, भगवान जी से थोड़ी माफ़ी मांगी कि मैं लेट हो गई। अदरवाइज़ मैं हमेशा सुबह 5 बजे उठ जाती थी, पर आज मेरी नींद 7 बजे खुली है। पर ठीक है, मैं उस टाइम तक तैयार हो चुकी थी जब तक ये हवन होने वाला था। मुझसे लगा था कहीं मैं लेट ना कर दूँ आज खाना बनाने में। मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, भगवान जी से नहीं, अपनी सासू माँ से, क्योंकि डांट तो भगवान जी नहीं देते ना, सासू माँ देती हैं। तो मुझे ये डर लगा था कहीं मुझे डांट ना पड़ जाए, लेकिन थैंक गॉड मैंने टाइम पे अपना काम कर लिया। उसके बाद हवन हो रहा है और सच कहूँ जब पूजा करते हैं जो फील आता है, जो सुकून मिलता है, वो एक अलग ही लेवल का होता है। और जब रामनवमी 9 दिन ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि माता अब चली गई, इतने दिन से हमारे घर में थी। तो यहाँ पे बैठ कर के हम वो चीज़ें भी रिकॉल कर रहे होते हैं कि 9 दिन हमारे कैसे बीते, इतना अच्छा लगा। राहुल का तो 9 दिन फास्ट भी था, मेरा नहीं था, क्योंकि मैं खा लेती हूँ। इतनी सारी जिम्मेदारी निभानी होती है कि अगर मैं फास्ट रख जाऊँ ना तो मैं ही बेहोश होकर गिर जाऊँगी। वैसे मेरी तबीयत कुछ दिनों से बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, पर कुछ कुछ तो अच्छा नहीं लग रहा मुझे। पूजा और हवन सब होने के बाद अब आती है कन्याओं की बारी, उनको बुलाने की बारी। तो पहले हमने उनके आने के लिए, उनके बैठने के लिए आसन बिछाए और कन्याएं बुला बुला करके लाने लग गए। और ये कन्याएं बहुत खुश होती हैं घर में कंजक खाने में, क्योंकि मैंने बोला ना, जैसा कि सब कन्याओं को ही रहता है कि किसके घर में क्या मिल रहा है। अब एक ने बोला कि मुझे फ्रूटी नहीं मिली। मैंने कहा तुम कंजक खाने आए हो या बर्थडे पार्टी में आए हो भाई, फ्रूटी और चिप्स ढूंढ रहे हो? खैर ये कन्याएं ही ऐसी हैं, इनको फ्रूटी और चिप्स ही चाहिए। मैंने बोला ना ये मॉडर्न कन्याएं हैं आज के ज़माने की। हमारे टाइम में तो फ्रूटी चिप्स शायद ही कहीं मिलता था और इवन हम चिल्लर गिनते थे, पर ये कन्याएं सीधा नोट गिनती हैं। कड़क कड़क नोट लेके घूम रही होती हैं और वही गिनती हैं। 20 रुपये तो हमारे टाइम में मिलना मतलब कि बहुत ही बड़ी चीज़। शायद मुझे तो कभी नहीं मिला 20 रुपये। 5 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती थी। किसी घर से 5 रुपये मिल गए, दैट मीन्स वो आंटी अच्छी है, वो घर अच्छा है, वो घर में बहुत पैसा, उन्होंने हमें 5 रुपये दिया है। अब इनको खिला के मैं फ्री हुई थी कि मम्मी जी ने बोला अब हमें किराएदारों के लिए भी तो खाना पैक करना है। मैंने कहा जो हुक्म सासू माँ। फुल स्पीड में खाना पैक करने लग गए थे और मैं जो हूँ फुल स्पीड में पूड़ियाँ तलने लग गई थी। खैर दिन खत्म हो गया और हमें ब्लेसिंग मिल गई राम जी की, और मुझे तो कंटेंट भी मिल गया। थोड़ी थकान हुई, पूरे दिन में हम मिक्सर ग्राइंडर की तरह घूमते रहते हैं, तो फिर उसके बाद जो आराम मिलता है वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज का दिन बहुत ही पॉजिटिव होता है और मुझे तो मेरा कंटेंट मिल गया। आपको कैसी लगी वीडियो? आप रामनवमी पे क्या करते हो, आप ये चीज़ें बताना। लेकिन यहाँ पे वीडियो ख़त्म नहीं होती है। ये सब करने के बाद भी मेरा एक काम बचा हुआ था। पुच्चू की फ्रेंड जा रही थी दिल्ली छोड़ करके और उसको मिलना था पुच्चू से, तो मैं कैसे ना मिलवाती। मेरी तबीयत ठीक नहीं
नहीं थी और थकान पूरी थी, पर फिर भी मैं उसे ले गई उसकी फ्रेंड से मिलवाने। और उससे मिल कर के जो पुच्चो खुशी हुई, उसकी फ्रेंड्स खुशी हुई, उसको मैं क्या बताऊँ। उसके बाद शायद वो दिल्ली से चली जाए बाहर, तो इन लोगों को मिलना था। तो ये था मेरा आज का पूरे दिन का शेड्यूल। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आया हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी रामनवमी।